अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। मैं हूँ इंडिया से नदीम। आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहने का मतलब ये है, या फिर मैं ये इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज से 10 साल 20 साल पहले की तरफ अगर मैं आपको जाने को कहूँ या उस दौर के एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करूँ, बहुत ही अच्छा दौर था। वो एक ऐसा दौर था वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त, अनकंडीशनल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत आगे। उस वक्त ऐसा माना जाता था, ऐसे हुआ करता था कि लोग 10वीं पास हो जाने के बाद भी नौकरी पा लिया करते थे। इस कदर उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंट, सलाहियत और इस कदर लोगों के अंदर चाह। लेकिन अगर हम आज के हिसाब से बात करें, आज एजुकेशन सिस्टम का ये हाल है, आप बखूबी बहुत अच्छे से जानते होंगे, समझते होंगे। ये बात छुपने वाली नहीं है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। गवर्नमेंट अलॉटमेंट कर दिया गया है, 1 क्लास से 8 क्लास तक बच्चे को पास कर देना है, चाहे जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, बच्चा कुछ लिखे या नहीं लिखे तो भी पास कर देना है। अब बच्चा जो KG 1 से लेकर 8 क्लास तक आया, जैसे तैसे धक्का दे के खेल के पास हो गए। अब बारी आती है 9। अब जब बच्चे 9 में आते हैं, उनके सामने टीचर्स जब उनको पढ़ाते हैं तो देख के शॉक हो जाते हैं। ऐसा सिचुएशंस होता है, ऐसे हालात पेश आते हैं, खास करके उन बच्चों के साथ जो शुरू दौर से भी हम तो ऐसे हालात और ऐसे हम अपने स्कूलिंग के दौर का बताते हैं। जब हम क्लास 9 में पढ़ा करते थे, 10, 11, 12, इवन कॉलेज, हमारे दोस्तों में से कई लोग ऐसे किताब को रीड आउट नहीं कर पाते। रीड आउट, समझना और लिखना तो बहुत दूर की बात है। ये हाल है। और बच्चे जब एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, 12 हो, ग्रेजुएशन हो गया, अब बच्चे तलाश करते हैं। क्या एजुकेशन हासिल करने का एक ही मकसद होता है, सिर्फ और सिर्फ नौकरी? नौकरी के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता है? वाकई में बहुत कुछ किया जा सकता है। एक्स्ट्रा करिकुलम, उसमें लोग ध्यान नहीं देते। एक्स्ट्रा करिकुलम क्या है? आइए इस बात को समझने की कोशिश करें। एक्स्ट्रा करिकुलम का मतलब ये है, एक ऐसा चीज जो एजुकेशन बेस नहीं है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ उसमें वर्किंग उसको 2 साल 3 साल डिप्लोमा करने के बाद आपको उसके जरिए जॉब दिए जाते हैं, नौकरी दिए जाते हैं। उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। लोग 10 पास कर लिए, 12 पास कर लिए, ग्रेजुएशन हो गए, इवन मास्टर्स पढ़ रहे। कोई बुरा बात नहीं है, अच्छी बात है, आप तालीम हासिल कीजिए, वाकई में आप तालीम हासिल कीजिए। आपको कौन रोक रखा है? वाकई में एजुकेशन आप जितना हासिल कीजिएगा उतना आप आगे बढ़िएगा। लेकिन जो हम और आप समझते हैं कि एजुकेशन को सिर्फ सीखने के बाद सिर्फ और सिर्फ तमाम सलाहियतों को सिर्फ नौकरी में खपा देंगे, क्या हमारा समाज इसी तरह, हमारा अकल यही गवाही देता है कि जितना भी एजुकेशन हासिल किए नौकरी? ठीक है, अच्छी बात है, आप नौकरी हासिल कीजिए, आप मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, 2-2 साल 4-4 साल बिता दीजिए नौकरी हासिल करने की तलाश।
हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। 2 साल 3 साल इनफ। आपको इस बात को समझ लेना चाहिए, जब आप छोटे से बड़े हो जाते हैं एक टाइम आता है आउटपुट देने का। आपके माँ बाप आपके ऊपर बहुत इनपुट करते हैं, इट मीन्स मनी। एक टाइम के बाद माँ बाप से आपको पैसे चाहिए, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में लोगों का उम्रें बीत जाती है। आप 2 साल कीजिए, 3 साल कीजिए, लेकिन आप समझिए ठीक टाइम पे, ठीक टाइम ऑफ व्यू में कि अब ये आपसे नहीं हो पाएगा। आप उसको छोड़ के आप किसी और तरफ ध्यान दीजिए, आप अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। आपको पढ़ने के दौर से ही आफ्टर 12 आपको प्लान बी तैयार करना। प्लान बी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये सोचकर चलते हैं कि पढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे, दैट इज़ गुड, वेल, बट अगर नहीं होता है तब क्या? जब आप पढ़ते पढ़ते आपकी उम्र बीत जाएगी। मैंने ऐसे लोगों को भी जानता हूँ और देखा है, सोशल मीडिया में भी और अखबारों में भी आते हैं ये बात, किसी से ढका छुपा नहीं। 40-40 सालों लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब की तलाश में। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और भाइयों और बहनों, आपसे तैयारी हो, बहुत अच्छी बात है। 2 साल 3 साल, उसके बाद आप अपना स्किल्स में ध्यान दीजिए। आप बजाय नौकरी के आप अपना खुद कुछ करने की कोशिश कीजिए, बिजनेस करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। अगर आप नौकरी की तलाश में यूं ही फिरते रहेंगे, एक्सपेक्ट करते मिल गए तो बहुत गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर नहीं मिलता है तब आप क्या करेंगे? आप क्या जवाब देंगे अपने घर वालों को, अपनी सोसाइटी को? जब आप बड़े हो जाते हैं, आपके घर वाले आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बेटा बड़ा हो गया, पढ़ लिख लिया है, अब कुछ कमा कर लेकर देगा, अब कुछ इनकम देगा, अब कुछ इनकम जनरेट करेगा। सोसाइटी वाले ये समझते लड़का बड़ा हो गया, बहुत पढ़ा लिखा, अब कुछ ये कमा के माँ बाप का हेल्प करेगा, माँ बाप की मदद करेगा। आप उस वक्त बहुत परेशान रहेंगे, बहुत डिप्रेस होंगे। हम तो ये कहेंगे कि डिप्रेस होने का कहीं ना कहीं वजह माँ बाप में भी है। माँ बाप भी वजह बन जाते हैं बच्चे का डिप्रेस होने। जब माँ बाप देख रहे हैं हमने अपने बच्चों को किसी एक फील्ड में 2 साल 3 साल इवन 4 साल 5 साल खपा दिया, नहीं हो रहा है, माँ बाप को उस वक्त स्टॉप करना चाहिए, बोलना चाहिए ठीक है आपने तैयारी किया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। अब आप वहाँ से निकल के किसी और चीज़ में ध्यान दीजिए, किसी और फील्ड में आप ध्यान दीजिए, आप अपने स्किल्स में ध्यान दीजिए, आप अपना कुछ करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सिर्फ उसी एक चीज़ में लगे रहेंगे तब तक फिर कोई कुछ होने ही वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, आप खाली का खाली यहीं बैठ जाएंगे। नौकरी का हाल तो ये है, यहाँ पर अपन जानते हो सीट कितना में है, हजारों में। क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट कितना है एग्जाम पर, लाखों इवन करोड़ों करोड़ों बच्चे अप्लाई करते हैं एग्जाम्स के लिए। हर कोई अपेयर करते नहीं, लाखों में अपेयर करते। अपेयर होने के बाद सिलेक्ट कितने होते हैं? कुछ हजार मीन्स 2000 3000 बस। और जो बाकी जो नहीं कर पाए उसका क्या? उसका तो कोई सोचने वाला नहीं, उसका कौन सोचेगा? उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है। आप खुद अपनी जिम्मा लीजिए, आप खुद अपने आप को उस वक्त स्टेबल कीजिए और किसी दूसरे फील्ड में जाकर जुड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका और आपके माँ बाप का, आपके घर वालों का उसमें भला हो। वाकई में मैं उतना ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन जो कुछ कहा हूँ वाकई में सच है। आप फेस नहीं करते, कोई आपके जान पहचान वाले ये तो फेस करते हो। जब लोग तैयारी करते हो, सोसाइटी वाले उससे कितने परेशान करते हैं, कितने उसको टोकते हैं, क्या हुआ बेटा इस बार निकल जाएगा, तो वो जवाब दे भी तो क्या दे।
कैसे जवाब दें? तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और भाइयों और बहनों, मैं तो आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप एजुकेशन हासिल कीजिए, अच्छा है, तलाश की नौकरी नहीं मिला कोई बात नहीं, आप अपना कुछ कीजिए, आप अपना क्रिएट कीजिए, कुछ ना कुछ होगा क्यों नहीं, सबसे होगा। आप हिस्ट्री उठाकर देखिएगा, ऐसे ऐसा सिचुएशंस, ऐसे ऐसे वक्त और हालात में लोगों ने अपने आप को सरवाइव किया है, तब तो आप अपने हालात को देखिएगा, आपको बहुत कम लगेगा। इस बात को एजुकेशन सिस्टम के कहने का मतलब ये है कि आप ठीक है एजुकेशन हासिल कीजिए, आप इंटर कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, मास्टर कीजिए, आप किसी फील्ड में जाकर टाइम दीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप वहाँ से रिमूव कीजिए, रिमूव करके कुछ नया क्रिएट कीजिए, कुछ नई चीज़ में इंगेज होइए, ताकि आपका वक्त और टाइम ज़ाया ना हो, आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप अपने सही वक्त में एक अच्छा डिसीजन ले सकें। आप अपने एक गोल को फेस किया, उसको अपना एम बनाया, उसको अपने एक लक्ष्य बनाया, अच्छी बात है। अगर वो आपसे फुलफिल नहीं हो पा रहा है, उसको आप अपना 100% दीजिए। 100% देने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा, तब फिर आप वहाँ से रिमूव कीजिए। रिमूव कहने का मतलब कि वहाँ से आप निकल कर किसी दूसरी चीज़ में आप अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, किसी दूसरे चीज़ में आप अपने आप को निखारिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड likes my video and subscribe my channel मंजिल की तलाश। Thank you so much.